रिमोट लोकेशन में पॉज मशीन नहीं होते थे, कैश विड्रॉ करने के लिए जाना पड़ता था। उस केस में 50 किलोमीटर तक ट्रैवलिंग होता था उनका। लगभग 300, 400, 500 लोगों का टीम जो है वो अरेंज करना होता है उनका डेली खर्चा। एक बार 6 महीने पहले अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ है तो ऑडिट भी नहीं कर सकते, उसमें क्वेरी क्या निकालेंगे 6 महीने के बाद। तो ये भी प्रॉब्लम्स होते थे। फिर जब झागल आया दिस इज़ ज्ञानेश्वर जोगदंडा। एज अ परचेस मैनेजर मैं रामलेक्स में काम करता हूँ। और रामलेक्स जो है 1988 से इस्टेब्लिश्ड है। तो रामलेक्स का जर्नी जो है वो हाउस वायरिंग से लेके LT, HT और फिर अभी हम लोग EHV लाइन में काम करते हैं। पावर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज़ है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम लोग काम करते हैं। तो जो लोकेशंस मेनली होते हैं वो रिमोट लोकेशंस होते हैं, जहाँ पे ना तो खाना मिलता है ना कुछ भी मिलता है। तो इस केस में हमको जो मेनली प्रॉब्लम था वो एक्सपेंस कैसे करें। पैसा भेजना रहेगा साइट चलाने के लिए, जो डे टू डे एक्सपेंसेस उसमें लेबर हो गया, ट्रैक्टर रेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे अरेंज करने के लिए फंड्स बहुत ज़्यादा लगता है। इतना लगभग 300, 400, 500 लोगों का टीम जो है वो अरेंज करना होता है उनका डेली खर्चा। तो इस केस में पहले जो होता था वो कैश हम लोग किसी पर्सन को कैश लेके हम लोग साइट पे भेजते थे। तो उस दौरान एक तो टाइम लगता था, खर्चा भी ज़्यादा होता था, आने जाने के लिए खर्चा, वो वापस आना, और वो उस आदमी का भी सैलरी, वो सब ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा था। तो उसके बाद में हम लोग ATM जो पर्सनल अकाउंट में हम लोग पैसा डालते थे, वो ATM जाके विड्रॉ करके लेके आते थे उस टाइम। तो ये पहले प्रोसेस था। उसके बाद में हमने लगभग 2015 से हमने एक एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था। रिमोट लोकेशन में पॉज मशीन नहीं होते थे, तो उस दौरान ATM तक ट्रैवल करके जाना, साइट छोड़ के, या फिर साइट ख़त्म होने के बाद में उनको रात के 9-10 बजे तक कैश विड्रॉ करने के लिए जाना पड़ता था। उस केस में 50 किलोमीटर तक ट्रैवलिंग होता था उनका। फिर जब झागल आया तब हमारी चीज़ें और आसान हो गई, और जो UPI पेमेंट आ गया, UPI के बाद में और आसान चीज़ें हो गई, क्योंकि छोटे छोटे कंज्यूमर के पास में भी QR कोड्स अवेलेबल है, और कोई इंडिविजुअल भी काम करते हैं तो उसके पास QR कोड अवेलेबल है। बहुत दूर जाना पड़ता है, मिनिमम 50 किलोमीटर। और अभी ऐसा हो गया है, झागल से पेमेंट इजी हो गया है, क्योंकि अभी हम लोग UPI से करते हैं। तो पहले जो होता था, जो क्लोजिंग हम लोग करते थे, रिकन्सिलेशन करते थे, उसमें बहुत सारा टाइम जाता था। तो उसमें जो क्लोजिंग में अकाउंट्स तक बिल्स आने के लिए लगभग 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का स्पैम लगता था। तो झागल आने के बाद में ये जो है हम लोग यहाँ से सब ऑपरेट करते हैं। जिसको भी समझो नीड्स रहेगी, सर्विस रहेगा, कुछ मटेरियल लगेगा, तो वो वहाँ से उसका QR कोड भेज के, बिल भेज के, उनका 2 मिनट में रियल टाइम में पेमेंट हो जाता है। तो वो जो पेमेंट होने का और ये जो प्रोसेस है वो बहुत शॉर्ट आ गया है उसमें, मतलब कम पीरियड में होता है। पहले एक्चुअली हमारे को ATM पे जाना पड़ता था कैश निकालने के लिए। एक्चुअली साइड रहता था आउटसाइड, और निकलना यानी 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अभी कैसा फिलहाल हम जा भी गए तो उसकी बार बुला लेते और झागल से पेमेंट कर देते। ट्रैक्टर का रेंट, JCB का रेंट, लोकल लेबर हम लगाते, इधर दिन भर काम करके उनका कैनर लेके झागल से पेमेंट करते हैं। लोकल परचेस हो गया, हमारा सामान वगैरह लगता है, वो भी हम झागल से पे करते हैं। पहले के केस में जो टाइम लगता था 3 to 6 मंथ्स अकाउंट्स में बिल पहुंचने में, और उसके बाद ऑडिट करना, वो सब सिस्टम में फीड करना, इसके लिए जो ऑफलाइन प्रोसेस था, बिल्स कुरियर में आते थे और उसके बाद क्लोजिंग होने में 3 to 6 मंथ का स्पैम था। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिले था, इसमें बैलेंस शीट पे भी असर हो रहा था। और एक बार 6 महीने पहले अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ है तो ऑडिट भी नहीं कर सकते, उसमें क्वेरी क्या निकालेंगे 6 महीने के बाद। तो ये भी प्रॉब्लम्स होते थे। तो अभी जो है वो अभी रियल टाइम बिल्स आते हैं, तो उसी टाइम हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई ये रेट्स रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, या जो भी रहेगा, तो उसमें अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो इमीडिएट रिजॉल्व होता है। तो ये भी टाइम से हो गया हमारा इसमें। तो इसका बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट नहीं है। लगभग 15 दिन का अभी डिले है, समझो खर्चा होने से लगभग क्लोजिंग होने तक 15 दिन का स्पैम है, उसमें हमारा क्लोजिंग भी हो जाता है। जो 6 महीना लगता था उस केस में फाइनेंस टीम पे भी बर्डन आता था, उनको बहुत ज़्यादा फॉलोअप करना पड़ता था कि क्लोजिंग दे दो, बहुत डिले हो रहा है।
ट्रैक्टर और जीसीबी का पेमेंट जागर से आसानी से आ जाता है। जैगल में से जो डैशबोर्ड मिलते हैं, जो रिपोर्ट्स मिलते हैं, उसका बहुत फ़ायदा हुआ है मैनेजमेंट को, क्योंकि उसमें जो टॉप 5 प्रोजेक्ट्स का भी डैशबोर्ड है, टॉप 5 यूज़र्स कौन है, कौन यूज़ कर रहा है टॉप 5 यूज़र्स, इसके लिए भी मैनेजमेंट को बहुत यूज़फुल हो रहा है। और जो यूज़र हैं हमारे, जो एक्चुअल यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एक फ़ायदा हुआ है कि उनको खुद के अकाउंट में नहीं लेना पड़ रहा है पैसा। अगर खुद के अकाउंट में लेते हैं, अमाउंट लगभग हमारा 1 लाख पर डे का एक्सपेंसेस है जैगल के थ्रू, तो उसके कारण एम्प्लॉय का जो भी इनकम टैक्स का वगैरह जो कुछ भी है उसको सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जैगल के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है, तो यूज़र को कोई परेशानी नहीं हो रही है उसमें। और अकाउंट टीम के लिए जो भी रिकन्सिलेशन है वो डे टू डे रिकन्सिलेशन हो रहा है। इसके लिए मैनेजमेंट को भी पता चल रहा है कि कौन से यूज़र ने आज कितना खर्चा किया है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है और कौन से प्रोजेक्ट पे हुआ है। तो डे टू डे वो पूरा डैशबोर्ड और जो रिपोर्ट्स है वो यूज़फुल हो रहे हैं हमें। जो यूज़र्स है, जो सुपरवाइजर्स है, इंजीनियर्स है, तो उनको जो एक्सपेंस करना होता है, उसमें फ़्लाइट बुकिंग होता है, होटल बुकिंग होता है, तो ये यूज़ करने में उनको आसानी है। जैगल के थ्रू जो रिपोर्ट्स है वो टाइम टू टाइम निकलते हैं, तो बजट वर्सेस एक्चुअल जो है वो हम लोग डेली ट्रैक करते हैं। तो उसमें हम लोगों को बजट वर्सेस एक्चुअल में कहाँ पे खर्चा कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे हमको और ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये हम लोग ट्रेस कर पा रहे हैं जैगल की वजह से। जैगल से पेमेंट आसान है।